हेलो स्टूडेंट, मैंने केमिस्ट्री प्रवेश में आपका फिर स्वागत है। वन डे आई हैव गिवन वन ऑफ द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या था कि आपको बताना था कि वेनेडियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं वेनेडियम का तो ये 515 इसका किलो जूल मोल इनवर्स एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है वेनेडियम का। जबकि क्रोमियम का कितना होता है, तो क्रोमियम का ये होता है 398। इसके पीछे रीजन फाइंड आउट करना था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन वेनेडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर लेस हैं, कम है। किससे कम है? कम किससे हैं? कम है क्रोमियम से कम है। फिर भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसका ज़्यादा क्यों होता है? तो इस सवाल का जवाब मैं आपके पास लेके आया हूँ। मैं प्रवेश, तो हम सीधे आंसर पे बात करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपको दिख रहा होगा वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा गया है। वो क्या रखा गया है? 3d3 4s2। इसके 3d में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डी जो होता है वो 5d ऑर्बिटल्स का बना होता है। इसके 3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके 4s में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता क्या है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नाते ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको ग्रेटर स्टेबिलिटी देते हैं, ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? ये आप जानना चाहेंगे। जानना इस तरीके से चाहेंगे क्योंकि होता क्या है, एक्सचेंज एनर्जी, ये एनर्जी एक्सचेंज इनमें इनमें 4s का इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द बॉन्ड जंप कर सकता है। तो एक्सचेंज एनर्जी के नाते और इसी एक्सचेंज एनर्जी के नाते होता क्या है, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें, वो हाई हो जाती है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और फिर हम क्रोमियम का केस ले लें कि क्रोमियम में क्यों 6 होने के बावजूद ऐसा होता है कि क्रोमियम की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वेनेडियम से लो हो जाती है। तो इसके पीछे रीज़न देखिए ये है कि अगर इसके 3D में देखें, 3D में, तो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन। 4s में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके। और ये जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इनमें रिपल्सन क्रिएट हो जाता है। रिपल्सन, एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं और जब रिपल्सन क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कहीं ना कहीं ईजियर हो जाता है। और यही रीजन है कि क्रोमियम की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हुआ होगा।